घने कोहरे से गुजरते हुए आपको कैसा लगता है सर? बताएंगे। जीवन की झंझटों को पार करते हुए हम्म आगे बढ़ना, हम्म ऐसे ही कोहरे को चीर करके आगे बढ़ना। हम्म मतलब आप भी सूरज की भूमिका निभाते हैं? सूरज की भूमिका तो नहीं निभाते, लेकिन जी। उससे प्रेरणा जरूर ले सकते। अच्छा, कोहरा सुंदर लगता है? सुंदर तो क्या लगता है, सब तरफ एक ही घना सफेद, शाह लगता है। जैसे सब तरफ बर्फ होती है हिमालय के पहाड़ियों पर, पेड़ों पर, घरों पर, तो लोगों को अच्छा लगता है। ऐसी सब तरफ कोहरा होता है तो कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है? हाँ, अच्छा तो नहीं लगता घना को। घना कोहरा अच्छा नहीं लगता है? क्यों? क्योंकि कुछ दिखता नहीं है उसमें। जैसे सब तरफ एक ही जैसा लगे तो अच्छा नहीं लगता है। जैसे पेन इस्लामिक या पेन हिंदुइज्म या पेन अमेरिका, सब यही चाहते कि सब हमारे जैसे हो जाए। कोहरा भी ये सोचता है कि सब तरफ मेरे साम्राज्य हो। कोहरे का साम्राज्य हो जाते, अपन लोग तो हो जाते हैं उसमें। जी, यानी कोई भी एक चीज़ किसी को अच्छी नहीं लगती है, वो सबको ढक ले। चाहे वो कोहरा हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो अमेरिका की दादागिरी हो, चाहे हिंदू धर्म हो, यानी सारा कुछ इस विश्व में होना चाहिए। सब कुछ प्रकृति ने विविध प्रकार के रंग रूप आकृतियाँ सब कुछ बनाया है, तो सर्वत्र सब हो, एक ही हो तो अच्छा नहीं लगता है। भगवान कहते हैं मैं एक हूँ लेकिन मैं बहुत होना चाहता हूँ। एक फूल ही हो बगीचे में तो वो बगीचा ज़्यादा सुंदर नहीं लगता है, अनेक फूलों से बगीचा सुंदर लगता है। ऐसी सृष्टि में अगर एक ही प्रकार के जीव रहें तो वो सृष्टि अच्छी नहीं लगती है। विविध प्रकार के जीव जंतु, वृक्ष, आवाज़ें, स्वर, रंग रूप अच्छे लगते हैं। तो यह विरल हो गया जी, घना, विरल हो गया। और जैसे कोहरा घना था और विरल हुआ तो ये सब कुछ दृश्यमान हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और यदि कोहरा ही छाया रहे, सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद, कुछ नहीं दिखता है। जैसे अंधेरा क्यों अच्छा नहीं लगता है? क्योंकि वो सब तरफ सब कुछ कालीमा से ढक देता है, तो वहाँ सिर्फ भय लगता है। और सूर्योदय के बाद सब कुछ दिखता है, इसलिए अच्छा लगता है हमको। अभय और सुरक्षा का बोध होता है। ऐसे ही जैसे एक आदमी दादागिरी करे, वो ही वर्चस्व के मैं ही हूँ, तो हमको लगता है कि भाई हम भी तो हैं। वैसी बात है ना। आप और कुछ कहना चाहेंगे? क्यों नहीं कहना चाहते हैं? आप कुछ कहें, आप हाँ या ना में अपने विचार दे सकते हैं। मैं इतने कहना चाहूँगा कि मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। तो मेरा प्रश्न है कि आप कोरा मोरा समर्थन क्यों करते हैं? सिर्फ मैंने कोई जारी थोड़ी किया है। समझा दिया कि ऐसा ऐसा होता है, वो सही है। नहीं, मेरे समझाने से आप सही क्यों मानेंगे? आप भी तो अपना विचार रखते हैं। आपने सटीक परिभाषा दी है। आप इसको सटीक क्यों मानते हैं? यार आप तो बिल्कुल मतलब आपको सटीक क्यों लगी मेरी बात? सही तो सही लगती है कि नहीं, सही सही क्यों लगती है? कभी कभी गलत भी लग सकती है हमारे हिसाब से। या तो यूँ कहें कि आप मेरे विचारों से पूर्णतः सहमत है, या आपके विचार वही है जो मेरे विचार हैं, या जो मैंने सोचा है, समझा है, पढ़ा है, वही आपने माना है, जाना है, समझा है। यही हो सकता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम कहोंगे कहीं ये समन्वय हमारे अंदर है कि हमने एक बात को। जब तो अपने इतने साल साथ हैं। लेकिन मेरा कई बार ऐसा सोचता हूँ सर कि समान विचारधारा उबाती है, कहीं ना कहीं विरोधी या विपरीत या नई चीज़ होता वो भी हमें बांध रखता है। जैसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, चुंबक में एक दूसरे को आकर्षित करते, जब थोड़ा विपरीत होता है। अगर सब कुछ एक होगा तो कहाँ अच्छा लगता है? स्त्री और पुरुष में समानता कहाँ है? वो अलग है, इसलिए तो बांधती है एक दूसरे को। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे सारे विचार एक जैसे हैं, कहीं ना कहीं भिन्नता है ना। सब कुछ समान तो हमें विकर्षित करता है, थोड़ा सा विपरीत होता है, अच्छा लगता है, आकर्षण तभी तो है।
कि कोई नई चीज़ हम में है जो हम में नहीं है, वो चीज़ हमें आकर्षित कर दी है। कुछ कहना चाहेंगे और कुछ? नहीं, ये तो इतना तो अपनों की मत भिन्नता है ही। जी आप हर तर्क को मतलब कि विज्ञान की कसौटी पे कसते हैं, जी और मैं जो अंधभक्त हूँ, ठीक है नहीं, जो लिखा वेदों में, जो लिखा पुराणों में, उसको सत्य मान लेते हैं। क्या यूँ भी कह सकते हैं कि आप, मैं बच्चा हूँ इसलिए फोकड़ नहीं, बातें मैं करता प्रश्न करता अंधानुकरण हूँ, करता हूँ। और आप सब समझते हैं इसलिए नहीं। आपके मन में प्रश्न है ही नहीं। मैं अंधानुकरण करता हूँ, नहीं आप वैज्ञानिक तथ्यों पे कस के सटीक बात करते हैं। नहीं, रजनीश जी कहते हैं कि जो प्रश्न करता है वो अभी अबोध है, हाँ, और जिसके प्रश्न शांत हो गए हैं वो बुद्ध है। तो आप ये भी तो हो सकता है कि आप समझदार नहीं, उस बुद्ध बुद्ध कुछ उस नहीं बोध होगा, को प्राप्त कर चुके, का प्रश्नों की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं जानता। जैसे छोटा बच्चा बहुत प्रश्न करता है, ये क्या है वो क्या है, बड़ा आदमी इन प्रश्नों के दूर हो जाता है और न तो उनका जवाब देता है। मेरी ये भी तो हो सकता है कि आप जानकारी अभी पानी की लहरों के समान है, आई और गई, विस्मृत हो जाती, लुप्त हो जाती। पर मैं तो मानता हूँ कि आप, और आपकी जानकारी है ना पत्थर की लकीर। नहीं मेरी जानकारी कहाँ है, मैं तो प्रश्न करता रहता हूँ ओद की तरह, और आप कोई प्रश्न है नहीं है, तो मतलब ये कि आप पूर्णता वाले हैं, कम से कम बोध प्राप्त वाले हैं। ठीक सर, धन्यवाद।